नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो यही देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप के बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो जो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अवसर लागत क्या होता है, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको अवसर लागत के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के गुण बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विश्लेषण है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के गुण बताना है। यानी कि जो निगमन प्रणाली है, आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के क्या गुण है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के गुण बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग वक्र बाएं से दाईं और नीचे की ओर क्यों झुकता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मांग वक्र है, मांग वक्र बाएं से दाईं और नीचे की ओर क्यों झुकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो मांग वक्र है, मांग वक्र बाएं से दाईं और नीचे की ओर क्यों झुकता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा है। यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्शल व हिक्स की माप विधि की तुलना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मार्शल है व जो हिक्स है, यहाँ पर दोस्तों मार्शल व हिक्स की जो माप विधि है, यहाँ पर दोस्तों आपको मार्शल व हिक्स की माप विधि की तुलना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता के लक्षण तथा प्रकार बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता क्या होता है, उपयोगिता किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको उपयोगिता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो उपयोगिता है, उपयोगिता के क्या लक्षण होते हैं और उपयोगिता कितने प्रकार का होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आय प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि आय प्रभाव क्या होता है। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको आय प्रभाव को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार होता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो तटस्थ वक्र विश्लेषण है, तटस्थ वक्र विश्लेषण में जो उपभोक्ता संतुलन है, उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार होता है। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन फलन के प्रकार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो उत्पादन फलन है, नवे क्वेश्चन के अंदर आपको उत्पादन फलन के प्रकार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो परिवर्तनशील अनुपात है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि प्रतिफल नियम को समझाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि प्रतिफल नियम है, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको वृद्धि प्रतिफल नियम को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सम उत्पाद वक्र की दो विशेषताएं बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सम उत्पाद वक्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको 12वें क्वेश्चन के अंदर सम उत्पाद वक्र की दो विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौद्रिक लागत तथा वास्तविक लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौद्रिक लागत है और जो वास्तविक लागत है, मौद्रिक लागत तथा वास्तविक लागत में क्या अंतर है। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको मौद्रिक लागत तथा वास्तविक लागत में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आय की प्रवृत्ति बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आय की प्रवृत्ति बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, यहाँ पर दोस्तों 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगिता है वो जो एकाधिकार प्रतियोगिता है,
पूर्ण प्रतियोगिता एक अधिकार प्रतियोगिता में क्या अंतर होता है। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको पूर्ण प्रतियोगिता व एक अधिकार प्रतियोगिता में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार प्रतियोगिता का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। 17वां क्वेश्चन कर रहा है जो एकाधिकार प्रतियोगिता होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता का अर्थ बताना है और एकाधिकार प्रतियोगिता का परिभाषा बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार कीमत तथा सामान्य कीमत में अंतर बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाजार कीमत होता है और जो सामान्य कीमत होता है, इन दोनों कीमत में क्या अंतर होता है। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बाजार कीमत तथा सामान्य कीमत में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वितरण का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो वितरण है, 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको वितरण का अर्थ बताना है, उसके बाद वितरण का परिभाषा बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परेटो की कसौटी से आप क्या समझते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो परेटो है, परेटो की कसौटी से आप क्या समझते हैं। 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको परेटो की कसौटी के बारे में बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मांग के नियम को समझाइए, क्या यह नियम सभी दशाओं में लागू होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मांग का नियम है, सबसे पहले आपको मांग के नियम को समझाना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो ये मांग का नियम है, क्या ये नियम सभी दशाओं में लागू होता है कि नहीं होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता की बचत में प्रोहिक्स के योगदानों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोहिक्स है, प्रोहिक्स के जो योगदान है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको उपभोक्ता की बचत में प्रोहिक्स के योगदानों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सम सीमांत उपयोगिता का अधिकतम संतुष्टि नियम की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सम सीमांत उपयोगिता का अधिकतम संतुष्टि नियम है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको सम सीमांत उपयोगिता का अधिकतम संतुष्टि नियम की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सम लागत रेखा से आप क्या समझते हैं, इसके समीकरण की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सम लागत रेखा है, सम लागत रेखा से आप क्या समझते हैं, इसके समीकरण की व्याख्या करना है। यानी कि जो सम लागत रेखा का समीकरण है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर सम लागत रेखा का समीकरण की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन को समझाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण प्रतियोगिता की जो दशा है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पाधिकार की परिभाषा दीजिए, अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पाधिकार है, सबसे पहले आपको अल्पाधिकार की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की स्थिति की समीक्षा कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की जो स्थिति है, बाजार की स्थिति की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, आदर्श तथा वास्तविक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में बताना है, उसके बाद आगे कह रहा है कि आदर्श तथा वास्तविक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। यानी कि जो आदर्श अर्थशास्त्र होता है और जो वास्तविक अर्थशास्त्र होता है, इन दोनों अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको आदर्श तथा वास्तविक अर्थशास्त्र में अंतर बताना है। ये तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।